हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सांद्रता की परिभाषा पढ़ी थी। सांद्रता का पहला प्रकार पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, उससे संबंधित मैंने आंकिक प्रश्न करवाया था। आज जो हम लेने वाले हैं, आज जिस सांद्रता का दूसरा प्रकार लेने वाले हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बच्चों, वो था द्रव्यमान प्रतिशत और यहां पे है आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत। तो आयतन हमेशा आपको पता है मिलीलीटर और लीटर में नापा जाता है। तो आयतन प्रतिशत भी सांद्रता का एक प्रकार है। इसकी परिभाषा क्या है? 100 मिलीलीटर विलियन बनाया। वहां पे अपन ने लिया था 100 ग्राम विलियन लिया था, और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? 100 मिलीलीटर विलियन। बच्चों ध्यान रखना, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा, विलय की मिलीलीटर में मात्रा उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत कहलाती है। बच्चों ध्यान रखना कि मैंने यहां पे लिया आयतन प्रतिशत में हम मिलीलीटर और लीटर में बात करेंगे। वहां पे द्रव्यमान प्रतिशत लिया था तो ग्राम, और हमने ग्राम की बात की थी कि 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा। तो यहां आयतन की जब बात करते हैं तो 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला ये है, आयतन प्रतिशत सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही है। आयतन प्रतिशत को अपन V/V से शो करते हैं। V मतलब वॉल्यूम, और नीचे ऊपर भी वॉल्यूम आएगा, नीचे भी वॉल्यूम आएगा। ठीक है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? विलय की मात्रा किस में बच्चों? मिलीलीटर में, बटा विलियन की मात्रा किस में? मिलीलीटर में, इंटू 100। बच्चों ध्यान रखना, वहां पे अपन ने दोनों ग्राम में लिया था और यहां पे मिलीलीटर में लिया, क्योंकि अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? आयतन को किस में नापा जाता है? मिलीलीटर या लीटर में। तो बच्चों इससे संबंधित हम एक उदाहरण लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक आंकिक करते हैं। उदाहरण ध्यान रखना, 20 मिलीलीटर एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है न्यूमेरिकल। सबसे पहले आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है कि विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलय की मात्रा किसमें? मिलीलीटर में, बटा विलियन की मात्रा किसमें? मिलीलीटर में, इंटू प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 100 से। अब बच्चों विलय के रूप में अपने को दे रखा है 20 ml एथेनॉल दे रखा है। विलय की मात्रा, विलय के रूप में कौन दे रखा है? एथेनॉल दे रखा है। एथेनॉल की मात्रा कितनी दे रखी है? 20 ml दे रखी है। बच्चों ध्यान रखना, अब इसको 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है। एथेनॉल को जल में घोला है, तो जल यहां पे विलियन नहीं है, जल यहां पे विलायक है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि एथेनॉल को जल में घोला गया है, और एथेनॉल और जल का जो मिश्रण होगा उसको हम विलियन बोलेंगे। तो हमको जो मात्रा दे रखी है जल की 160 मिलीलीटर जल, तो ये विलायक की मात्रा दे रखी है, ना कि विलियन की। विलायक जल की मात्रा कितनी रखी है? 160 मिलीलीटर।
लेकिन हमको फॉर्मूले के अंदर किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? विलयन की मात्रा। तो विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। विलयन की मात्रा कितनी होगी बच्चों? 20 प्लस 160, 180 मिलीलीटर। ये आपके पास आ गया विलयन की मात्रा। ये किसकी मात्रा आ गई? विलयन की मात्रा। बच्चों आपको विलय की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा दे रखी है, लेकिन आपको किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? विलयन की मात्रा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दे रखा है? विलयन की मात्रा। अब हम वैल्यू रखेंगे आयतन प्रतिशत, विलय की मात्रा 20 बटा विलय की मात्रा 20 बटा विलयन की मात्रा 180 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 10 9, 100 बटा 9, 11.11%। तो आयतन प्रतिशत कितना आया? 11.11%। कितना आया बच्चों? 11.11%। तो बच्चों हमने अभी आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ा। आयतन प्रतिशत क्या था? 100 मिलीलीटर विलियन में। कितने मिलीलीटर विलियन में? 100 मिलीलीटर विलियन में। किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। किस में? मिलीलीटर में। वह उसका क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। तो दो सांद्रता के दो पोर्शन हो गए हैं। तीसरा जो पोर्शन ले रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और केमिस्ट्री की दृष्टिकोण से बहुत बार काम आएगा। मोलरता, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल एम से। बच्चों मोलरता ये भी सांद्रता का एक प्रकार है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो ये भी एक सांद्रता का प्रकार है। तो इसको हमको पढ़ने से पहले हमको ये आपने पढ़ा होगा, यहां पे नाम आ रहा है मोलरता। मोल आपने पढ़ा होगा, मोल संकल्पना मैंने पढ़ाई थी कि मोल एक किसको निरूपित करता है? एक नंबर को निरूपित करता है, एक संख्या को निरूपित करता है। तो यहां पे अपने को किसका यूज लेना पड़ेगा? मोल का यूज लेना पड़ेगा, मोल संकल्पना का यूज लेना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसके अंदर आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मोलरता की परिभाषा क्या है? बच्चों ध्यान रखना, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन, विलियन कितना लेना है? 1 लीटर विलियन लेना है। 1 लीटर विलियन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? विलय और विलायक। लेकिन अपने को सांद्रता में हमेशा किसकी मात्रा ज्ञात करनी होती है? विलय की। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अब यहां पे एक नया टर्म आया है, विलय के मोलों की संख्या, उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता कैपिटल एम कहलाती है। बच्चों ध्यान रखना, मोलरता की परिभाषा क्या दी है मैंने? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, आयतन कितना है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब यहां पे आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि आयतन का मतलब आपको पता है, द्रव्यमान का मतलब पता है, लेकिन विलय के मोलों की संख्या, एक नया वर्ड आया, मोलों की संख्या। कौन सा वर्ड आया? मोलों की संख्या। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि किसी के भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, किसी भी अणु के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उस अणु का द्रव्यमान के अंदर हम जब अणुभार का द्रव्यमान बटा अणुभार, द्रव्यमान के अंदर अणुभार का भाग देंगे तो उस अणु के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको मोलों की संख्या का मतलब पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या का मतलब कैसे, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। मोलों की संख्या, किसी भी अणु या किसी भी यौगिक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। कितने मोलों की संख्या का मतलब कितने मोल है? 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 1.5 मोल है, 2.5 मोल है। मोलों की संख्या ज्ञात करनी है किसी भी अणु की, किसी भी यौगिक के, तो उस अणु के द्रव्यमान, उस अणु का जो द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान के अंदर उस अणु के या यौगिक के अणुभार का भाग देंगे तो हमको मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार। जैसे यहां पे लिखा मैंने, यहां पे क्या लिखा है? विलय के मोलों की संख्या। बच्चों ये वाली जो चीज है, जब मैं न्यूमेरिकल आऊंगा, जब आंकिक पे आऊंगा, तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले विलय के मोलों की
संख्या। अब किसी के भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि मोलों की संख्या ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए कि क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो विलेय की ज्ञात करनी है तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार। बच्चों ध्यान रखना, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का जो अणुभार होता है उसे विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। हालांकि इस फॉर्मूले से आपको अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन सबसे पहले अभी मैंने किसकी बात की है, विलेय के मोलों की संख्या। मैंने अभी मोलरता का फॉर्मूला नहीं लिखा है, अब मैं लिखता हूं मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता कैपिटल एम बराबर मोलरता का फॉर्मूला क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर आएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में रखा है, लीटर में, क्योंकि यहां पे अपन ने परिभाषा में क्या लिखा है, 1 लीटर विलियन में। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। ये है मोलरता का फॉर्मूला। अब आपको पूछा जाए कि मोलरता ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या। विलियन का आयतन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या का फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार। इससे संबंधित अपन एक आंकिक कर रहे हैं, तो आंकिक क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों अच्छे से। 4 ग्राम NaOH को, बच्चों सुनना अच्छे से, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर 450 मिलीलीटर विलियन प्राप्त हुआ, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, मोलरता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मोलरता ज्ञात करने का आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला क्या है कि विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। यहां पे मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन आपको यह दे रखा है विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय के रूप में यहां पे कौन है, विलेय के रूप में NaOH है। NaOH को किस में घोला गया है, जल में घोला गया। तो सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बच्चों कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय के रूप में आपको कौन दे रखा है, NaOH। अब बच्चों आपको साथ में क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, साथ में जल में घोलने पर विलियन कितना प्राप्त हुआ, 450 मिलीलीटर। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है, 450 मिलीलीटर। बच्चों आपको पता है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर अपने को आयतन लीटर में रखना है। आयतन किस में रखना है, लीटर में रखना है। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से अपन डिवाइड करेंगे, ये लीटर प्राप्त हो गया। अब मोलरता का फॉर्मूला लगा दिया, ये मोलरता का आपने फॉर्मूला लगा दिया। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। अब आपके पास क्या दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय के मोलों की संख्या नहीं दे रखी है। तो बच्चों आपको सबसे पहले मैंने बताया था, जब ये स्थिर अनुपात के नियम और गुणित अनुपात के नियम और व्युत्क्रम अनुपात के नियम जब बताए थे, उस समय मैंने आपको बोला था कि इन परमाणुओं के परमाणु भार आपको याद करने हैं। आपको बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। बताया था आपको ये बोला था ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। क्लोरीन का 35.5 होता है, सल्फर का 32 होता है। ये आपको इतने परमाणु भार याद करने हैं। परमाणु का भार, ये क्या है, परमाणु का भार। परमाणु भार का मतलब क्या,
कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होगा उसको हम कहते हैं परमाणु भार। ये चीज मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है। अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले हमको मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमको दे रखा है विलय का द्रव्यमान दे रखा है, तो विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अपने पास विलय का द्रव्यमान दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, लेकिन विलय के मोलों की संख्या नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? फॉर्मूले के हिसाब से विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। विलय के रूप में सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। विलय के रूप में आपको कौन दे रखा है बच्चों? विलय के रूप में आपको दे रखा है NaOH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। बच्चों ध्यान रखना, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान बटा अणुभार। आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है? आपको द्रव्यमान दे रखा है 4 दे रखा है, 4 ग्राम। और अणुभार किसका ज्ञात करना है? NaOH का अणुभार। बच्चों NaOH का अणुभार ज्ञात करना है। NaOH का अणुभार। Na का आपको पता है 23, मैंने अभी बता दिया, परमाणु भार Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हो गया अणुभार 40। NaOH का अणुभार कितना आ गया? 40। तो विलय के मोलों की संख्या में द्रव्यमान की जगह 4 और अणुभार की जगह कितना रखूंगा? 40। 4/40 है, उसको मैं लिख सकता हूं 1/10। तो बताओ बच्चों, विलय के मोलों की संख्या की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 1/10। विलयन के आयतन की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 450/1000। बस अपने पास दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में मान रख देंगे मोलरता कैपिटल M। मोलरता कैपिटल M बराबर मोलरता विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बच्चों कितनी आई है? 1/10 बटा विलयन का आयतन। आयतन कितना आया है? 450/1000। बच्चों ध्यान रखना, अब इसको सरल करना है। 1/10 1000 बटा, अब आपको पता है सरल करना है 10/45। बच्चों यहां पे मैंने इसको 1000 से भाग क्यों दिया था? क्योंकि आयतन यहां लीटर में अपने को रखना है, लेकिन अपने को सवाल में मिलीलीटर में दे रखा था, इसलिए 1000 से भाग दिया। 10/45 ये इसकी विलयन की मोलरता ज्ञात हुई। अब मोलरता ज्ञात तो हो गई बच्चों, लेकिन लड़के क्या कर लेते हैं, जैसे इसको भी अपन सरल कर देते हैं। मोलरता ज्ञात हो गई, जो दशमलव में आएगी। अब आने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा, बच्चों ध्यान रखना, जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसके पीछे मोलरता का मात्रक लगाना जरूरी है। मोलरता का क्या लगाना जरूरी है? मात्रक। मोलरता का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, और आयतन का मात्रक होता है लीटर। जो भी दशमलव में उत्तर आएगा उसके पीछे हम लगाएंगे मोल प्रति लीटर। क्या लगाएंगे? मोल प्रति लीटर। ये इसका उत्तर होगा। तो बच्चों मोलरता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या मात्रक है? मोल प्रति लीटर। मोलरता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसकी? विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, किसी के भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका द्रव्यमान के अंदर अणुभार का भाग देने पर हमको मोलों की संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने सबसे पहले जो न्यूमेरिकल दे रखा था उससे मैंने मोलरता ज्ञात की। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोललता लता। यहां पे मैंने पढ़ा है मोलरता, और अभी पढ़ेंगे मोललता, और लास्ट में पढ़ेंगे मोल बिन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।